हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक ऑपरेशन स्टडी। तो ये हमारा आपको पता है नया चैनल है और एसएससी जीडी वालों के लिए मैंने पहले से इसमें क्लासेस चला रखी थी। तो आपको पता है कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने मैथ्स की 2 क्लासेस ली है और बच्चे प्यार भी दे रहे हैं। तो उसी तरह मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको फटाफट जो है जीके जीएस भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपका, वो आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट एक मैथ्स का काम मैथ्स होगा और एक होगा जीके जीएस। ठीक है, एक जीके। बाकी हिंदी और रीजनिंग तो आप थोड़ा सा भी नॉर्मली कहीं से पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतनी हार्ड भी नहीं आती है। तो आप बोलोगे तो इन दोनों की भी क्लासेस में चला दूंगा। बट इस मैथ्स और रीजनिंग जो है बच्चे स्कोर करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। और आपको पता है कि 23 फरवरी से जो है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसके बेसिस पे मैंने इसको स्टार्ट किया है। काम आपका हो जाएगा। तो मैं अभी आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ एसएससी जीडी के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने उसके उठाए हैं और आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं पहले बता दूं कि जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे एक मैसेज ज़रूर करना कि सर मज़ा आ रहा है क्लास में, क्लास को कंटिन्यू रखो। क्योंकि अगर क्लास को कंटिन्यू अगर आपको रखवाना है तो फिर आपको एक कमेंट करना पड़ेगा प्यारा से। फिर वही होता है ना कि एसएससी जीडी वालों सपोर्ट नहीं करते हो, फिर मन नहीं करता है क्लास करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पहले यानी पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया जाता है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत भाग जो है कवर करता है। तो कितने प्रतिशत भाग ये कवर करता है, इतनी लंबी अवधि? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के 27 तारीख दूसरा महीना 2024 में ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया। तो हालत खराब तो करती है। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ के जाना। तो पूरा कितने करती है? तो 99% जो है यह अवधि कवर करती है। तो इसका डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की इस लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% जो है भाग कवर करती है। तो याद हो गया आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है दूसरा, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर लेके आऊंगा, तो एक लाइक जरूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक जो है स्थल नहीं है? अब इसमें जो है आपको पता है कि बुर्जहोम ये एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। मेहरगढ़ भी है, और कोल्दी हवा, कोल्डी जिसको कोल्डी हवा बोलते हैं, यह भी है। लेकिन जो एक कुत्तानसी, ये मैंने नया नया सुना भाई ये नाम। तो ये जो है कोई भी जो है नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो क्या है ये? तो कुंतांसी एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी जो हैं नवपाषाण के सांस्कृतिक स्थल हैं। कुतानसी गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित है, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से चित्रित मृदभांड की जो है प्राप्ति हुई है। किसकी? मृदभांड की प्राप्ति हुई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन का लेवल जो है ना अच्छा खासा रहता है। देखो, ये 2021 में पूछा गया है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है कि जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, देखो, सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां डैश पुरातात्विक स्थल पर जो है पाई गई है। तो जमीन में जो है गड्ढा खोदा गया जिसमें कि सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां जो है वह बुर्ज होम, याद रखिएगा, बुर्ज होम में। तो सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाई जाती है। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद ही कर लेना। तो भारत के उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक उल्लेख मुख्य रूप से जो है कश्मीरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बुर्ज होम कहाँ है आपका? कश्मीर में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है? कश्मीर में है। आपको नाम भी याद होने चाहिए। जिसमें बुर्ज होम एवं गुफकला, गुफकराल, गुफकराल भी कहाँ पे है? ये भी कश्मीर में है। का महत्व जो है विशेष है। बुर्ज होम की खोज जो है 1935 में टी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई।
तो याद रखिएगा इसकी खोज क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुर्ज होम की खोज किसने की? पहली बात तो 1935 में खोज हुई। किसने की? डी टेरा ने की और पीटरसन। ये बात आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाता है वो एसएससी, जो कि आजकल पूछा जा रहा है, तो इसी टाइप में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है? लिखा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जो प्रागैतिहासिक काल है उसके पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये तीन क्रम होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ कर दिया। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 22,000 साल पूर्व तक का जो है माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% जो है विकास हुआ था। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश से कुरनूल, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकार के आधार पर निम्न तीन भागों में विभाजित किया गया था। तो कौन कौन से थे? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो ये तीन भागों में डिवाइड किए गए थे। तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग है उसे कहते हैं पुरापाषाण काल, दूसरा युग को कहते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे युग को कहते हैं नवपाषाण काल या आधुनिक पाषाण काल, जो भी बोल सकते हो आप। तो एक क्वेश्चन देख लो किस लेवल के आते हैं। ये देखो 2024 में पूछा गया है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया है, कैसे घुमाया है। तो रावी नदी। जो हड़प्पा शहर है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटर गोमरी जिले, कौन सा जिला है ये याद रखना आप, मोंटर मोंटर गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1919 में दयाराम साहनी ने की थी। तो ये जो है नोट करने वाली बात है, इसको याद रख लीजिएगा नोट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके। तो एक तो आपको पता होना चाहिए जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा। और रावी कहाँ है, ये कौन जगह है? ये पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में तो है, लेकिन जो जिला कौन सा है? जिला है मोंट गोमरी, पाकिस्तान में पड़ता है ये मोंट गोमरी, ठीक है, वहाँ पे है। और इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो सेशन पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ये देखो 2024 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, 22/2/2024 में, कि डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर उपस्थित था, जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ भूमि थी। कहाँ पे थी? तो धोलावीरा में। याद रखिएगा धोलावीरा में ताजा पानी पाए गए हैं। और पानी से रिलेटेड याद रखिएगा, ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ पे पानी आए, हमें पता है पानी से क्या करते हैं हम लोग, कुछ धोते होते हैं, कपड़े वगैरह हो गया है ना, धोते हैं। तो जहाँ पानी वानी दिख जाए वहाँ पे धोलावीरा लगा देना आप, ठीक है, धोलावीरा। तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। तो धोलावीरा जो है शहर कच्छ जिले के रणखातिर बेत पर स्थित है। कहाँ पे है? रणखातिर बेत पे, कच्छ जिले में। कहाँ? गुजरात। याद रखिएगा गुजरात, गुजरात, जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? धोलावीरा शहर जो है कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था, जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसकी खोज 1990 से लेकर 1991 में R.S. बिष्ट ने की थी। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। तो क्वेश्चन देखो, जिसे यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व विरासत स्थल में जो है सूचित किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया? तो वह था धोलावीरा। और कब किया गया?
यूनेस्को में शामिल, तो 2021 में शामिल किया गया। 2021 में शामिल किया गया, आपको याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। सातवां क्वेश्चन देखो, ये 20 तारीख दूसरा महीना 2024 में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? क्या है? सिंधु लिपि। जो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली जो है सिंधु लिपि, नाम याद रखिएगा। सबसे लेखन की सबसे प्रारंभिक यानी सबसे पहले जो है लिखने के लिए कौन सी शैली यूज किया गया? तो सिंधु शैली जो है सबसे पहले यूज किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम जो है सिंधु लिपि है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहा जाता है। इसे सिंधु, सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंधु लिपि अगर ऑप्शन में ना रहे तो यहाँ पे हड़प्पा भी लिपि हो सकता है। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा लिपि भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन देख सकते हो आप कि 27 तारीख पहला महीना 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कल मैं 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व, हड़प्पा का जो पूर्वी भाग है इसको निचला नगर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया था कि जो हड़प्पा का जो नगर है वो पूर्वी भाग को जो है निचला नगर कहा जाता है। यह आवासीय क्षेत्र था जहां आम लोग रहते थे। सड़कें और गलियां जो है समकोण पर एक दूसरे को जोड़ती थी, यानी कि इस टाइप की जो है, इस टाइप की थी। मतलब यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर हो गए, यहाँ घर हो गए, और ये सड़कें हैं, है ना, ये सड़कें हैं या फिर गलियां हैं जो कि ऐसे कटती थी, जैसे कि दिखाते हैं फिल्मों में। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां होती थी। सड़कें और गलियों के दोनों ओर घर बनाए हुए थे। ठीक है, जैसे ये गली है, ये गली ये हो गया, या फिर ये सड़क है, इस तरफ भी घर बनाया हुआ है और इस तरफ भी घर बनाया हुआ है। तो ये जो है नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम जानते हैं, वो है पूर्वी भाग, हड़प्पा का पूर्वी भाग। ये सारी बातें जो है हड़प्पा के पूर्वी भाग के लिए था। तो ऐसे डिटेल में समझना एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि 2023 और 2024 में पूछा गया है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर जो है रिपीट होते हैं, याद रखना। ऑप्शन तो करते हैं वो लोग रिपीट, लेकिन प्रीवियस ईयर हूबहू भी रिपीट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तांबा। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके जो है अपनाते थे। हड़प्पावासी नागेश्वर और बालाकोट से शंख, अफगानिस्तान के शोरतगई से लाजवर्दी मणि, और भड़ोच से जो है कर्निलियन, राजस्थान की खेतड़ी अंचल से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। अतः वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होने वाली धातु तांबा है। याद रखिएगा, जो राजस्थान और ओमान से जो धातु प्राप्त हुई है, कौन सी धातु? तांबा धातु जो प्राप्त हुई है वह हड़प्पा कालीन थी, इनकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी वो तांबे की धातु। तो क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, देखो एसएससी जीडी में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जीके, जीके जीएस मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। तो मैंने आपको पढ़ाया है 10 क्वेश्चन आज। आज मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मतलब रिस्पॉन्स क्या है क्लास पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसको एएसआई बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने, और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना है इस बात को, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहते थे। ठीक है, देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, और याद रखिएगा 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मैं कराऊंगा जब, तो आपको उसमें पता चलेगा।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसके कार्यों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, रखरखाव इत्यादि इसके काम में जो है शामिल होते हैं। इसकी स्थापना जो है 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो एएसआई है इसका जो है एएसआई भारतीय पुरातत्व अ, ठीक है। तो इसकी जो है जनक किसे कहते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो आज के ये जो 10 क्वेश्चंस थे, कैसा लगा कमेंट करके बताना। कंटिन्यू क्लास चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखना और लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा प्रीवियस ईयर लेके आने के लिए, और ऐसा प्रीवियस ईयर जो है बहुत कम लोग करवा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।